नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है। आज एनसीपी में अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और दूसरे विधायकों की बगावत के बाद शरद पवार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे को पार्टी से निकाल दिया। शरद पवार ने ट्वीट कर दोनों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया। शरद पवार कैंप ने इन सभी 9 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर कर दी, जिन्होंने कल शपथ ली। इससे पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि अब असली लड़ाई एनसीपी और चुनाव चिन्ह की है। समर्थकों की बदौलत फिर एनसीपी को खड़ा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी विपक्ष को खत्म करना चाहती है और राजनीति को दूषित कर रही है। मेरा फास्ट एक्सपीरियंस 2-3 बार ऐसा है, इसलिए कितने गए, कौन गए, इसकी जांच मैं कभी करता नहीं हूँ। जो मेरी आज की जो शुरुआत है, ये शुरुआत आगे का रिजल्ट ठीक आएगा इसके लिए है। लेकिन शरद पवार से बगावत करने वाले अजीत पवार ने भी एनसीपी की नई टीम बना दी है। आज अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि जयंत पाटिल अब प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। सुनील तटकरे महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष होंगे। साथ ही अनिल पाटिल को व्हिप की जिम्मेदारी दी गई। इस दौरान अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र की भलाई के लिए ये फैसला लिया गया है। साथ ही जब पत्रकारों ने पूछा कि एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, तो अजीत पवार ने कहा कि क्या आप भूल गए हैं कि शरद पवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव हुए नहीं थे, तो जो पहले के जो पदाधिकारी थे उनको तत्काल कुछ कंटिन्यूटी के लिए चार्ज हमने फिर से दिया था, जिसमें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी हमने श्री जयंत पाटिल को दी थी। उस जिम्मेदारी को आज तक हमने उनको वो करने का मौका दिया, लेकिन अभी मैंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते उसमें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी आज से श्री सुनील तटकरे जी को देने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के बाद अब बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने आज कहा कि बिहार में भी बगावत की स्थिति बन रही है। उन्होंने कहा कि जब से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को नेता स्वीकार किया है और तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया है, तब से ही जेडीयू में विद्रोह की स्थिति है। जेडीयू पर वजूद बचाने का संकट मंडरा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बीजेपी अब स्वीकार नहीं करेगी। बिहार में भी बगावत की स्थिति बन रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 17 साल में कभी भी विधायकों और सांसदों को कभी मिलने के लिए 1 मिनट भी समय नहीं दिया। साल भर लोगों को इंतजार करना पड़ता था। अब वो प्रत्येक विधायक सांसद को आधा घंटा समय दे रहे हैं। और विशेष करके जब से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को एक प्रकार से अगली लड़ाई के लिए नेता स्वीकार कर लिया और तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, तब से जनता दल में विद्रोह की स्थिति है। और जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने भी सुशील मोदी को जवाब दिया। कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि विपक्षी दल जो हैं उनके इस कारनामों से और मजबूती के साथ एक होंगे। और ये उनका कारनामा जो है, ये इस बात का प्रमाण है कि वो घबराए हुए हैं। विपक्षी एकता के प्रयास से वो दासत में है और एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं, जो नहीं होने वाला है। लालू प्रसाद यादव ने भी कुछ ऐसा ही कहा कि शरद पवार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। शरद पवार का कुछ उनके ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है। कौन एमएलए कहाँ गया नहीं गया, शरद पवार एक हैसियत है, एक ताकत है। उस ताकत को हिलाने का नरेंद्र मोदी ने कोशिश किया, सब फेल हो जाएगा।
एनसीपी में बगावत के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से मुलाकात की है। इस मुलाकात को विपक्षी एकता की कवायद से जोड़ा जा रहा है। अखिलेश यादव ने केसीआर से ऐसे समय में मुलाकात की है जब एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने केसीआर को घेरा था और बीजेपी की बी टीम करार दिया था। अखिलेश यादव ने आज कहा कि हम सबका एक ही लक्ष्य है, बीजेपी को हराना। अभी तो मुलाकात है, मुलाकात के बाद ही कुछ बता पाऊंगा मैं, लेकिन एक लक्ष्य है सबका कि देश से बीजेपी जाए। लक्ष्य एक है, जैसे सत्य नहीं बदल सकता है और लक्ष्य भी नहीं बदल सकता कि हम सब लोग मिलकर के बीजेपी को हटाना चाहते हैं। अभी कोई बात इस तरह की नहीं है, लेकिन जब आप दिल्ली की सरकार में बीजेपी को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। अरे बीजेपी को हटाने के लिए सभी का लक्ष्य है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, अन्य दल हो। इस बीच सुबह सपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा है कि महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में बड़ी हेरफेर होने वाली है। सपा के कई विधायक और सांसद सरकार में शामिल होना चाहते हैं। देखिए, महाराष्ट्र मत देखिए, यूपी को भी देखिए। यूपी में भी बड़ा उठापटक होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कई विधायक और सांसद दल छोड़ करके कुछ लोग सरकार के विस्तार में शामिल होना चाहते हैं कि सरकार का विस्तार, उसमें अगर हमको शामिल कर लिया जाए तो वो शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे। कई लोग हैं कि जो लोकसभा का टिकट चाहते हैं, वो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अपना जुगाड़ बैठाए हुए हैं। इस तरह का यहाँ भी वही खेल होने जा रहा है जो महाराष्ट्र में हुआ है। और आपको बता दें, दिल्ली के प्रगति मैदान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है। इस बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाओं के बीच इस बैठक को अहम माना जा रहा है। उससे पहले भी जनवरी में बजट सत्र से पहले मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी। सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में चार्जशीट दायर कर दी है। चार्जशीट बिहार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य के नाम हैं। इससे पहले सीबीआई आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ भी चार्जशीट दायर कर चुकी है। अब इस मामले की सुनवाई 12 जुलाई को होगी। आरोप के मुताबिक ये मामला जमीन के बदले रेलवे में कथित तौर पर नौकरी देने से जुड़ा है। ये मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले तेजस्वी ने खुद कहा था कि चार्जशीट दाखिल होने वाला है और उसमें मेरा नाम होगा। तो अभी जो माहौल है और जिस ढंग की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, उसमें यही होना था। अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ वो उसको सब लोगों ने देखा है। या इसके अलावे भी जहाँ जहाँ अलग अलग राज्यों में गैर कांग्रेसी यानी गैर भाजपाई लोग ताकतवर हैं या सत्ता में हैं, उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई हो रही है। अगर ये गलतफहमी में है नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार कि इसकी वजह से उनके सामने आत्मसमर्पण हम कर जाएंगे, ये नहीं होने वाला है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पैरों में चोट लगी है और वे आजकल व्हील चेयर पर नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद वो आज पालनहार योजना के लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने एक शेर पढ़ा, जिससे चर्चा शुरू हो गई कि उनका इशारा किस ओर है। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया। ना हारूंगा, हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया। आप समझ सकते हो मेरी भावना अंतिम सांस तक प्रदेशवासियों की सेवा करने की है। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म किए जाने के सरकार के फैसले को चुनौती देने का मामला
सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों का संविधान पीठ इसकी सुनवाई करेगी। 11 जुलाई को होगी सुनवाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवाई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच सुनवाई करेगी। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निष्प्रभावी करने के केंद्र सरकार के फैसले और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करने वाले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के खिलाफ विभिन्न याचिकाएं दाखिल की गई हैं। फेमा के केस में ईडी ने आज देश के बड़े कारोबारियों में से एक अनिल अंबानी का बयान दर्ज किया है। अनिल अंबानी सुबह 10 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे थे और अपना बयान दर्ज करवाया। ईडी ने फेमा के तहत एक केस दर्ज किया है जिस मामले में अनिल अंबानी से पूछताछ की गई है। सूत्रों ने बताया है कि उनकी कंपनियों में निवेश से जुड़ा एक ताजा और इसी के साथ न्यूज़ 8 में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।